हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी रूट पर। तो दोस्तों, आज के इस सेशन में मैं आप लोगों के बीच बहुपदों का गुणनखंड टॉपिक को डिस्कस करने वाला हूं। हाँ, बहुपदों का गुणनखंड का तात्पर्य यह है कि बहुपद को हम गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, या फिर कैसे उसको उस रूप में ट्रांसफर करेंगे। तो इस चीज को जानने के लिए हम पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन करना है ना। तो इसको जानने के लिए सबसे पहले हम फैक्टर थ्योरम को पढ़ लेते हैं। गुणनखंड प्रमेय, गुणनफल प्रमेय का है ना, फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम, गुणनखंड प्रमेय, गुणनखंड प्रमेय। लेकिन ये प्रमेय दोस्त आपको तब समझ में आएगा जब आप रिमाइंडर थ्योरम को बहुत अच्छे से समझ चुके हो, है ना। रिमाइंडर थ्योरम याद है, शेषफल प्रमेय। रिमाइंडर थ्योरम में हम लोग क्या पढ़े थे? शेषफल प्रमेय, शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय में दोस्त हम लोग पढ़े थे कि यदि px कोई बहुपद है और उसमें x माइनस ए से भाग दिया जाए, यदि px कोई बहुपद है जिसमें x माइनस ए से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना होगा? शेषफल जो प्राप्त होगा ना वो होगा pa, है ना। और ये हम लोग कैसे पता करते थे? तो जिससे भाग दे रहे हैं उसको हम क्या करते हैं, जीरो कर देते हैं और यहाँ से x का वैल्यू निकाल देते हैं। इस वैल्यू पे हम बहुपद का मान निकाल देते हैं pa। यही हमारा शेषफल होता था, है ना। लेकिन सोचिए, जो शेषफल हम प्राप्त कर रहे हैं और ये पता चले कि ये शेष जीरो आ रहा है ना। ऐसे समझिए, मान लीजिए हम 4 से किसी संख्या में भाग दे रहे हैं, है ना। तो शेष कितना निकलेगा? तो आप बताओगे सर भाग देंगे तो शेष जीरो आ रहा है। शेष कितना आ रहा है? शेष आ रहा है जीरो। लेकिन वही संख्या सोचिए, एक और संख्या जिसमें हम 4 का भाग दे रहे हैं तो शेष यहाँ पे जीरो नहीं आ रहा है, यहाँ पे शेष आ रहा है 1। कहने का मतलब यह है कि अब 32 को यदि हम लिखना चाहे गुणनखंड के रूप में तो हम 4 गुना 8 लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे यदि हम 33 को गुणनखंड के रूप में लिखना चाहे तो 4 गुने 8 प्लस 1 लिख सकते हैं, है ना। तो बस यही हम गुणनखंड प्रमेय आपको समझाना चाह रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपको शेषफल प्रमेय ये पता होना चाहिए, है ना। और यदि ये पता है तो इसी चीज को हम यहाँ पे लिख रहे हैं। हम ये बोल रहे हैं दोस्त कि भाग दिए और शेष यदि हमें जीरो प्राप्त हुआ तो इस संख्या को हम ऐसे लिख सकते हैं। वही दूसरी संख्या 33 है, उसको हम 4 से भाग दिए और शेष 1 आया, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, लिख सकते हैं। तो ये दोनों नंबर को देखिए, दोनों नंबर को देखने से आप क्या बताएंगे कि बताएंगे सर ये 32 जो हम है ना उसमें 4 का जो भाग दिए ये गुणनखंड के रूप में आ गया। सिर्फ और सिर्फ दो संख्याओं का गुणा 32 के बराबर है, मतलब 4 का भाग दिया 8 से कट गया, पूरा पूरा कट गया, शेष कुछ भी नहीं बचा। लेकिन यहाँ पे क्या देख रहे हो सर? यहाँ पे आप देख रहे हो कि 4 का भाग दिया 8 से भाग लगा लेकिन शेष आ रहा है, शेष आ रहा है। कहने का मतलब यह है कि इस नंबर को 4 पूरा पूरा विभाजित नहीं किया, पूरा पूरा विभाजित नहीं किया, लेकिन यहाँ पे 4 पूरा पूरा विभाजित कर दे रहा है ना। तो वैसा नंबर जिसमें शेष जीरो आए, पूरा पूरा विभाजित कर दे, उसको गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है ना। ये गुणनखंड के रूप में नहीं लिखा हुआ क्योंकि शेष आ रहा है। तो इस चीज को यदि आप समझ रहे हो दोस्त, याद रखना गुणनखंड में शेष जीरो होता है ना। पूर्ण रूप से विभाजित होगा, वो पूर्ण रूप से विभाजित होगा, है ना। तो यही कंसेप्ट यदि हम सब बहुपद में लगा दे, है ना, तो बहुपद में भी यदि हम ये बता दे कि यदि हमको गुणनखंड प्रमेय यही बता रहा है ना, कि किसी बहुपद को दूसरे बहुपद का गुणनखंड हम तब बोलेंगे जब उसका शेष जीरो होगा, उस संख्या से उसमें भाग देने पे शेष कितना आ जाए? जीरो आ जाए, है ना। मतलब ये शेषफल प्रमेय से जो हम सब शेष ज्ञात करते हैं, और यदि हमें ये पता चल जाए कि इस नंबर से इसमें भाग दे रहे हैं, इस नंबर से इसमें भाग दे रहे हैं और शेष जो हमें पीए आ रहा है, यदि ये शेष जीरो हो, इसका मतलब हम ये बोलेंगे कि ये संख्या इसको पूरा पूरा विभाजित कर रहा है, ये संख्या इसको पूरा पूरा विभाजित करेगा। और यदि ये संख्या इसको पूरा पूरा विभाजित करेगा तो हम कह सकते हैं कि ये नंबर जो है सो इसका गुणनखंड होगा, है ना। ये नंबर इसका गुणनखंड होगा तब जब इससे इसको विभाजित करने पर शेषफल जीरो प्राप्त हो, है ना। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, उसको ध्यान से देखिए आप। सर ये गुणनखंड फैक्टर थ्योरम ये बताता है गुणनखंड प्रमेय
गुणनखंड प्रमेय ये बता रहा है कि x माइनस ए बहुपद px का एक गुणनखंड होगा यदि pa का मान 0 हो, है ना। यही बातें हम लिखे हैं सर जो अभी आपको बताया, है ना। यह हमारा pa क्या होता था, जब x माइनस ए से भाग देते थे px में तो शेषफल हमारा pa होता था। यही चीज हम यहाँ भी लिखे हैं सर कि इस संख्या x माइनस ए इसको हम इसका गुणनखंड बोलेंगे कब, जब शेषफल 0 होगा, pa 0 होगा। मतलब ये पूरा इसको विभाजित कर देगा, पूरा इसे विभाजित कर देगा। और यदि ये पूरा इसको विभाजित कर दे रहा है, इसका मतलब ये इसका गुणनखंड है। गुणनखंड का मतलब यह है कि किसी संख्या को हम गुना के रूप में लिख सके, है ना। और जिस नंबर का गुना के रूप में हम लिख पाएंगे वो सारा नंबर उस संख्या का गुणनखंड होगा, गुणनफल होगा या गुणनखंड होगा, है ना। जैसे हम अभी लिखे थे ना 32 को 4 गुना 8, तो 32 का गुणनखंड 4 भी है और 8 भी है ना। इस स्टेटमेंट का मतलब यही हुआ सर कि px को यदि हम x माइनस ए से भाग देंगे तो शेष 0 होगा। इसको यदि हम लिखना चाहें ना तो ऐसे लिखेंगे कि px बराबर x माइनस ए से भाग दिए, भागफल भी कुछ होगा ना, मान लेते हैं हम qx भागफल होगा, तो भाजक गुने भागफल, शेष तो 0 है। मतलब ये बहुपद गुणनखंड के रूप में लिखा हुआ है, एक गुणज ये है और दूसरा गुणन ए है ना। एक गुणनखंड ये और दूसरा गुणनखंड ये, शेष तो है ही नहीं कुछ, समझ में आई बात, है ना। सबसे पहले तो आप गुणनखंड को जानिए क्या होता है, उसके बाद बहुपद में हम गुणनखंड को ऐसे पहचान सकते हैं, है ना। यदि नॉर्मली हमसे पूछा जाए कि ये नंबर इस बहुपद का गुणनखंड होगा या नहीं होगा, तो सिंपल सी बात है कि हम इस नंबर से इसमें भाग दे करके शेष से प्राप्त कर लेंगे। और शेष यदि हमें 0 मिल गया, इसका मतलब ये इसका गुणनखंड है। इससे इसमें भाग देंगे और शेष निकालेंगे, शेष यदि 0 आ गया, इसका मतलब ये इसका गुणनखंड होगा। अब शेष निकालने के 2 रास्ते आपके पास है, या तो आप शेषफल परिमेय से आप शेष निकाल दो, या नहीं तो प्रॉपर भाग दे करके शेष निकाल दो, है ना। जब तक आप शेष कैलकुलेट नहीं करोगे तब तक आप ये फैक्टर थ्योरम अप्लाई करके नहीं बता सकते हो कि ये गुणनखंड होगा या नहीं होगा, है ना। हाँ, गुणनखंड बनाने का तरीका अलग है, लेकिन हमें गुणनखंड बनाने के लिए नहीं पूछा जा रहा है। अभी मेरा क्वेश्चन यह है कि गुणनखंड होगा या नहीं होगा, तो उसके लिए सर हम शेष चेक करेंगे। शेष यदि 0 है तो संख्या गुणनखंड है, और शेष 0 नहीं है, इसका मतलब वो संख्या गुणनखंड नहीं है ना। चलिए इस बात को हम एक छोटा सा एग्जाम्पल से समझते हैं, है ना। याद रखिएगा इस गुणनखंड प्रमेय को, है ना। क्या बोले, यदि x माइनस ए से बहुपद px में का एक गुणनखंड होगा यदि pa का मान 0 होगा, है ना। या इसी स्टेटमेंट को हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि px का एक गुणनखंड x माइनस ए होगा यदि x माइनस ए से px में भाग देने पर शेष 0 हो, है ना। चलिए इसको एक क्वेश्चन से देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है कि जांच कीजिए कि x प्लस 2 इस बहुपद का गुणनखंड होगा या नहीं होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है कि ये x प्लस 2 इस बहुपद का गुणनखंड होगा या नहीं होगा। हमें पता है सर कि ये इसका गुणनखंड होगा, इसका मतलब इस संख्या को हम सिर्फ और सिर्फ गुना के रूप में लिख पाएंगे। कहने का मतलब ये है कि ये एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 ये जो संख्या है इसको हम इस प्रकार से गुना के रूप में लिख पाएंगे, है ना। एक संख्या तो ये हो गया, दूसरा संख्या और भी दूसरा कुछ होगा, इस प्रकार से गुना के रूप में लिख सकते हैं। मतलब सिर्फ और सिर्फ गुना कर देंगे ना दोनों को तो इतना आ जाना चाहिए, इसमें जोड़ने घटाने वाली कोई टर्म नहीं होना चाहिए, है ना। और इसको यदि आप जानते हो शेषफल परिमेय या भाजकता का नियम आपको पता है तो आप बताओगे सर इसका मतलब यही हुआ कि शेषफल 0 आ रहा है, शेषफल 0 आ रहा है ना। या फैक्टर थ्योरम अभी हम आपको बताए थे, उसमें यही बोल रहे थे कि यदि ये संख्या इसका गुणनखंड होगा कब, जब इससे इसमें भाग देने पर शेष 0 आ जाए, है ना। यदि x एक तो ये दूसरा पहला है ना, दूसरा तरीका हम ये बोल रहे हैं कि x प्लस 2 से यदि हम इसमें भाग दें
एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 5x प्लस 6 और शेष हमारा जीरो हो, शेष जीरो होगा, तब हम कहेंगे कि ये नंबर इसका गुणनखंड है। लेकिन शेष जीरो है या नहीं है, इसके लिए मेरे पास दो रास्ता है। एक तो आप ऐसे भाग कर लो, या नहीं तो दूसरा आसान तरीका है शेषफल परिमेय लगा लो, है ना। अब शेषफल परिमेय से हम शेष इसका कैसे ज्ञात करेंगे? साधारण सा बात है सर कि जिस नंबर से भाग दे रहे हो ना उस नंबर को आप जीरो करो। x प्लस 2 से भाग दे रहे हैं तो इसको जीरो कर देंगे, मतलब x का वैल्यू कितना आएगा? -2। अब इस -2 को हम बहुपद में रख देंगे। बहुपद कितना है? बहुपद है एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 5x प्लस 6। इसका मान हम x बराबर -2 पे निकाल देंगे। चलिए निकाल के देखिए, शेषफल पर में यही बोल रहा है ना। या तो आप भाग दे करके शेष निकालो कितना होगा, है ना। आप भाग दे करके शेष निकालिए कितना होगा, या नहीं तो शेषफल परिमेय लगाइए। शेषफल परिमेय, शेषफल परिमेय, है ना। जिस संख्या से भाग देना है उसको जीरो कीजिए, x का वैल्यू निकालिए, इस x की वैल्यू को इसमें रख लीजिए। तो रखिए x का मान -2, -2 का क्यूब प्लस 3 गुना -2 का स्क्वायर प्लस 5 गुना -2 प्लस 6। तो ये हो जाएगा -8 प्लस 3 गुने -2 का स्क्वायर 4 -10 प्लस 6, मतलब ये हो गया -8 प्लस 12 -10 प्लस 6। माइनस वाले को एक साथ जोड़ दो तो -18 प्लस को एक साथ प्लस 18, कितना? जीरो। मतलब हम इस नंबर से भाग देंगे तो शेषफल परिमेय से शेष कितना आ रहा है? शेष आ रहा है सर जीरो, शेष आ रहा है जीरो। भरोसा नहीं हो रहा है तो आप यहाँ पे भाग दे करके देख लो, शेष आएगा जीरो। और शेष जीरो आ रहा है सर, इसका मतलब ये इसका गुणनखंड होगा, है ना। शेषफल गुणनखंड पर में यही बोल रहा है कि यदि ये इसका गुणनखंड है या नहीं है, इस बात का हमें पता कैसे चलेगा? शेषफल, शेष ज्ञात करने से। और यदि शेष जीरो है तो इसका मतलब ये इसका गुणनखंड है ना। तो उम्मीद करते हैं दोस्त कि इस क्वेश्चन से आप ये कंसेप्ट को सीखे गए होंगे, है ना। आइए एक और क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन सामने लिखा हुआ है, फिर से वही क्वेश्चन जो अभी मैंने बताया था, बनाया था, है ना। क्वेश्चन कर रहा है कि ये x प्लस 1 इसका गुणनखंड होगा या नहीं होगा, है ना। तरीका एक ही है सर कि ये इसका गुणनखंड है या नहीं है, हम इससे इसमें भाग दे के देख लेते हैं, है ना। और भाग देने का मतलब क्या है? भाग देने का मतलब है कि शेष को ज्ञात कर लेते हैं। शेष हमारा जीरो आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब शेष को जीरो आ रहा है या नहीं आ रहा है, इसके लिए सर हम भाग दे के भी देख सकते हैं और शेषफल परिमेय से भी देख सकते हैं, है ना। तो हम शेषफल परिमेय से इसका भागफल चेक करते हैं कितना आ रहा है। यदि जीरो आ गया तो ये इसका गुणनखंड होगा, और यदि शेष जीरो नहीं आया इसका मतलब ये इसका गुणनखंड नहीं होगा, है ना। चलिए, तो x प्लस 1 का भाग देना है तो इसको हम जीरो कर देंगे, तो x का मान होगा -1। अब इस -1 को बहुपद में रख देते हैं। बहुपद क्या है? एक्स क्यूब प्लस x² प्लस x प्लस 1। इसमें हम x का मान रख देते हैं -1। क्यों -1 रखते हैं? क्योंकि हम सर शेषफल परिमेय से इसका शेष ज्ञात कर रहे हैं कि इस नंबर से इसमें भाग देंगे तो शेष कितना होगा। तो शेषफल परिमेय से यही तरीका है बनाने का, तो बना रहे हैं, है ना। x का मान रखिए इसमें -1 का स्क्वायर प्लस -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। -1 का क्यूब -1, ये हो जाएगा +1 -1 प्लस 1। देखो -1 प्लस 1 कट गया, ये और ये कट गया, कितना? जीरो। मतलब शेष कितना आ रहा है? शेष आ रहा है जीरो, है ना। ये जो वैल्यू जीरो आया ना सर, इसका मतलब ये हुआ कि इससे इसमें भाग देंगे तो शेष हमें कितना प्राप्त होगा? शेष प्राप्त होगा जीरो, शेष प्राप्त होगा जीरो। और शेष यदि जीरो प्राप्त हो रहा है इसका मतलब ये इसको पूरा पूरा विभाजित कर रहा है, पूर्ण रूप से काट रहा है। और पूर्ण रूप से काट रहा है इसका मतलब ये इसका एक गुणनखंड है ना। कोई नंबर किसी दूसरे नंबर को पूर्ण रूप से तभी काटेगा जब वो उसका गुणनखंड होगा, है ना। यदि पूर्ण रूप से नहीं काट रहा है इसका मतलब शेष कुछ न कुछ बचेगा, और शेष कुछ न कुछ बचेगा मतलब पूर्ण रूप से नहीं काट रहा है, इसका मतलब वो उसका गुणनखंड नहीं है। अब इसी कंसेप्ट का उपयोग करके क्वेश्चन को दूसरे तरीके से कैसे पूछा जाता है
आइए उस टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं। सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन कह रहा है कि x माइनस 1 इसका एक गुणनखंड है। प्रश्न में ऑलरेडी बोल दिया है कि यह गुणनखंड है। अब आपको चेक करने की आवश्यकता नहीं है कि यह गुणनखंड होगा कि नहीं होगा, है ना। यदि x माइनस 1 इस बहुपद का एक गुणनखंड है, पहले बोल दिया है ना, तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो बताओ, यदि ये इसका गुणनखंड है, इसका मतलब शेष कितना होगा? इस नंबर से इसमें भाग देने पे शेष कितना होगा? 0। तो हम सबसे पहले इसका शेष निकाल देते हैं, है ना। तो शेष निकालेंगे तो कितना निकलेगा? तो शेषफल प्रमेय से हम क्या करते हैं, x माइनस 1 को 0 कर देंगे, है ना। x माइनस 1 का 0 करेंगे तो x का मान 1 निकलेगा। अब इस 1 को हम बहुपद में रख देंगे, 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस k। कब x बराबर 1 पे इसका मान कितना होगा? तो 4 गुना 1 का क्यूब प्लस 3 गुना 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुना 1 का प्लस k। तो ये हो गया 4 प्लस 3 माइनस 4 प्लस k। माइनस 4 प्लस 4 कट गया, 3 प्लस k। कहने का मतलब यह है मेरे भाई कि जब इससे इसमें भाग देंगे तो शेष कितना आएगा? k प्लस 3, है ना। जबकि प्रश्न में क्या कह रहा है कि एक गुणनखंड है। प्रश्न में पहले से बोल रहा है कि गुणनखंड है, तो गुणनखंड है इसका मतलब शेष कितना आना चाहिए? 0। जबकि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जब इससे इसमें भाग देंगे, इससे इसमें भाग देंगे तो शेष कितना आ रहा है? शेष आ रहा है 3 प्लस k। तो ये तो गड़बड़ है भाई, है ना। ये प्रश्न में बोल रहा है कि गुणनखंड है और हम भाग दे के देख रहे हैं तो शेष कितना आ रहा है। यदि ये प्रश्न का आंसर ढूंढना है, इसका मतलब ये जो शेष हम निकाल रहे हैं ना, ये किसके बराबर होना चाहिए? गुणनखंड वाला शेष के बराबर, मतलब 0 के बराबर होना चाहिए। क्योंकि गुणनखंड है तो शेष कितना होगा? 0 होगा। जबकि हम भाग दे के देख रहे हैं शेष इतना, इसका मतलब ये और 0 दोनों बराबर होना चाहिए, है ना। प्रश्न के अकॉर्डिंग यदि प्रश्न बोल रहा है कि गुणनखंड है तो इसका मतलब इससे इसमें भाग देंगे तो शेष 0। जबकि हकीकत में वास्तविकता में शेष हमें इतना प्राप्त हो रहा है। तो यदि ये भी सही है, ये भी सही है, इसका मतलब ये 0 के बराबर होना चाहिए, है ना। ये 0 के बराबर होना चाहिए। x माइनस 1 यदि गुणनखंड है तो 3 प्लस k क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो k का मान -3 आंसर। यही हमसे बोल रहा था k का मान निकालिए, तो k का मान कितना होगा? -3 होगा, है ना। सिंपल सा लॉजिक लगाया सर। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोल रहा है कि गुणनखंड है, तो इसका मतलब शेष 0 है, तो शेष 0 है। जबकि हम वास्तविकता में इससे इसमें भाग दे करके देखे तो शेष हमको इतना प्राप्त हो रहा है। ये हम शेषफल प्रमेय से शेष निकाले, इतना प्राप्त हो रहा है। तो ये बोल रहा है गुणनखंड है, शेष 0, और हम भाग दे के देख रहे हैं तो शेष इतना। इसका मतलब मेरा भी शेष सही है और शेष गुणनखंड के अनुसार शेष 0 होना चाहिए, वो बात भी सही है। तो इसका मतलब दोनों बराबर होना चाहिए। तो k का मान कितना? -3। चलिए ऐसे ही एक और क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है कि बहुपद इसका एक गुणनखंड x माइनस 1 है। इस बहुपद का एक गुणनखंड x माइनस 1 है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे भाई, यदि ये गुणनखंड है, यदि x माइनस 1 गुणनखंड है तो शेष कितना होना चाहिए? शेष होना चाहिए 0, है ना। चलिए हम निकाल के देख लेते हैं शेष कितना होगा। जब इससे इसमें भाग देंगे तो शेषफल पर में से हम शेष निकालेंगे तो शेष कितना निकलेगा? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, x माइनस 1 को 0 कर देंगे, तो x का मान कितना होगा? 1। इधर माइनस है तो उस जाएगा तो +1। अब इसको बहुपद में हम रख करके वैल्यू चेक करते हैं। तो kx स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1, x का मान 1 रख दो, तो k गुना 1 का स्क्वायर माइनस √2 गुना 1 प्लस 1, तो ये k माइनस √2 प्लस 1 इतना आ रहा है ना। देखिए यदि ये गुणनखंड है तो शेष 0 आना चाहिए। जबकि भाग दे के देख रहे हैं हम इससे, है ना, इस नंबर से इसमें भाग दे के देख रहे हैं तो शेष कितना आ रहा है? ये आ रहा है ना। इसका मतलब ये और ये क्या है? दोनों एक ही चीज है, एक ही बराबर है। गुणनखंड प्रमेय के अनुसार यदि गुणनखंड है तो शेष 0, जबकि हम भाग दे के देख रहे हैं तो शेष इतना आ रहा है। तो इसका मतलब ये भी 0 होना चाहिए और ये 0 है तो ये भी 0 होना चाहिए, तभी तो सवाल सही होगा ना। तो ये 0 कैसे होगा? तो k का कुछ ना कुछ मान होगा। k का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, हम ये दोनों को बराबर कर देते हैं। k माइनस √2 प्लस 1 बराबर 0,
तो k का मान कितना हो जाएगा, √2 और -1। तो इस प्रकार से दोस्त इस सवाल का ऐसे ऐसे सवालों का हम आंसर इस प्रकार से ढूंढ सकते हैं। कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट एक ही चीज है कि प्रश्न में पहले से बोल रखा है कि गुणनखंड है, तो प्रश्न में पहले से बोल रखा है गुणनखंड है, इसका मतलब शेष 0 होगा, है ना। यदि ये गुणनखंड है तो शेष कितना होगा, शेष 0 होगा, शेष 0 होगा, है ना। और दूसरी बात क्या है कि हम अपने से कैलकुलेट कर लेंगे, इससे इसमें भाग दे के शेष कितना आ रहा है। तो अब इससे इसमें भाग दे के शेष निकालो, तो तुम शेषफल प्रमेय का सहायता लो, चाहे मैनुअली भाग दे करके निकाल दो, है ना। तो हम अपने से शेष निकाल देते हैं, तो ये मेरे द्वारा निकाला गया शेष है और गुणनखंड प्रमेय के अनुसार शेष 0 होना चाहिए, इसका मतलब ये दोनों बराबर होगा, तो उस हिसाब से हम k का वैल्यू निकाल देंगे। वही काम यहाँ भी किए, है ना। यदि ये इसका गुणनखंड है तो शेष 0 होना चाहिए। हम भाग दे के भी चेक कर लिए कि हमारा शेष कितना आ रहा है, तो हमारा शेष भाग दे के इतना आ रहा है, तो ये और ये बराबर होना चाहिए, तो k का वैल्यू हम निकाल दिए, है ना। चलिए अगला कंसेप्ट हम आपको ये बता रहे हैं कि बहुपद का गुणनखंड कैसे ज्ञात करना है ना। तो इस चीज को हम, ये जो दिया गया बहुपद है, एक एग्जांपल से ही समझते हैं इसको। ये जो दिया गया बहुपद है इसको गुणनखंड के रूप में लिखना है ना। ऑलरेडी हम वीडियो की शुरुआत में ही आपको बताए थे कि गुणनखंड क्या होता है, याद कीजिए 32 गुणनखंड के रूप में लिखना है, मतलब 4 गुना 8, ये एक गुणनखंड है। अच्छा ये भी इसका गुणनखंड है 1 गुना 32, ये भी गुणनखंड है, ये भी गुणनखंड है इसका 2 गुना 16, ये भी गुणनखंड है ना। तो ये सब के सब इसका गुणनखंड है। कहने का मतलब ये है कि किसी संख्या को गुणनखंड के रूप में लिखने का मतलब है कि उसको सिर्फ और सिर्फ गुना के रूप में लिख दीजिए, है ना। सिर्फ और सिर्फ गुना के रूप में यदि किसी नंबर को हम लिखते हैं तो वो उस संख्या का गुणनखंड कहलाता है। देखिए यहाँ पर जो ये संख्या, ये जो बहुपद यहाँ पे लिखा गया है ना, ये बहुपद गुना के रूप में नहीं लिखा गया है, जोड़ जोड़ करके लिखा गया है ना। तो इसी को हमको गुणनफल के रूप में, गुणज के रूप में लिखना है, गुणनखंड इसी को बोलते हैं, है ना। और यही अभी हम आपको समझा भी रहे थे, अभी हम आपको जो अभी इससे पहले जो हम आपको बता रहे थे, ये बता रहे थे कि हम गुणनखंड है या नहीं है कैसे चेक करेंगे, है ना। और इसी कंसेप्ट में हम आपको बताए थे कि चेक करने का तरीका है कि शेषफल निकाल लीजिए, शेषफल 0 है तो गुणनखंड होगा, नहीं है तो गुणनखंड नहीं होगा। लेकिन अभी मेरे पास टास्क क्या है, अभी मेरे पास सवाल है कि गुणनखंड निकाले कैसे, इस दिया गया संख्या का गुणनखंड बनाए कैसे हम, है ना। तो कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखो। ये जो बहुपद दिया गया है ना, इसका गुणनखंड बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ये आगे वाले नंबर और सबसे लास्ट वाले नंबर, ये दोनों को गुना कर देंगे हम। कहने का मतलब क्या है कि बिना x वाला नंबर और x स्क्वायर वाला नंबर, याद रखिएगा, ये हम 2 घात वाले बहुपद के लिए बता रहे हैं, सब के लिए नहीं। 3 घात वाले में ये कंसेप्ट मत अप्लाई करना, 4 घात वाले में ये अप्लाई मत करना, है ना। सिर्फ और सिर्फ 2 घात वाला बहुपद के लिए हम ये कंसेप्ट बता रहे हैं आपको, इसका गुणनखंड कैसे बनाएंगे, है ना। और याद रखिएगा, जिस संख्या का घात जितना, मतलब जिस बहुपद का जितना घात होगा उसका उतना गुणनखंड होगा, जिस बहुपद का जितना घात होगा उस बहुपद की उतना गुणनखंड होगा। चलिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं, जिस बहुपद, मतलब ये द्विघात वाला बहुपद है तो इसका गुणनखंड कैगो होगा, 2 इसका गुणनखंड होगा। अब ये 2 गुणनखंड कैसे बनेगा, इस चीज को समझिए। तो करना क्या है, एक्स स्क्वायर में जिसका गुना है और बिना x वाला नंबर, दोनों को आप गुना कर लेना, 6 और 5 दोनों का गुना कर लेना। तो गुना करोगे तो ये नंबर निकलेगा 30। अब आपको क्या करना है, इस 30 को 2 गुणज में बांटना है, 2 गुणनफल के रूप में बांटना, ताकि ये चिन्ह देखो, ये जोड़ है ना, तो प्लस करने पे कितना आना चाहिए, +17 आना चाहिए। ये 30 को जो 2 नंबर में आप बांटे हुए, जैसे यहाँ पे है ना 2 नंबर में, 30 को 2 नंबर में हम बांटे हैं ना, और भी हम बांट सकते हैं इस 30 को, हम और भी बांट सकते हैं, 2 गुना 15 भी बांट सकते हैं, या और बांट सकते हैं हम 30 गुना 1 भी लिख सकते हैं, है ना। ये तीनों रूप में हम इसको लिख सकते हैं, सही बात है ना। तो कौन सा सेलेक्ट करेंगे तीनों में से, डिपेंड करता है कि जोड़ने पे +17 आना चाहिए। देखो यहाँ पे प्लस चिन्ह है, तो जोड़ने पे कितना आना चाहिए, 17। देखिए ये दोनों को जोड़ेंगे तो 11, ये दोनों को जोड़ोगे तो 31, और ये दोनों को जोड़ोगे तो 17। तो हम ये दोनों नंबर में डिवाइड करेंगे, 2 और 15 में। मतलब इस 17 को हम कैसे लिखेंगे, इस 17 को अब हम इस प्रकार से लिखेंगे,
6x² प्लस 17x प्लस 5, इसको हम ऐसे लिखेंगे 6x², इस 17 को अब हम ऐसे लिखेंगे प्लस में 2x और प्लस में 15x प्लस में 5, ये 17 को हम ऐसे लिखेंगे, है ना। और ये हम ऐसे कैसे लिख पाए, तो हम आपको बताए कि 30 को ऐसे दो हिस्सों में बांटिए आप, और फिर देखिए यहाँ पर प्लस है तो प्लस करने पे प्लस 17 आना चाहिए, माइनस होगा तो माइनस करने पे प्लस माइनस जो भी होगा ये अंक के बराबर आना चाहिए, है ना। अच्छा, इसको आप यदि डिवाइड करने में दिक्कत होगा, बांटने उठने में दिक्कत होगा, तो आप ये काम कर सकते हो, 30 को आप एलसीएम कर लेना, 2 से दोगे तो 15, फिर आप 3 से भाग करना 5, मतलब ये 30 का गुणनफल हो गया 2 गुना 3 गुना 5। अब ये 3 नंबर आ गया ना, इस 3 नंबर को अपने माइंड में कैलकुलेट करना, सेट करना कि इस 3 नंबर को किसी तरह से ऐसे दो जोड़ा में लगा ले, है ना। लेकिन ऐसे दो जोड़ा किस आधार पे करोगे, तो ध्यान रखना यहाँ पे जो चिन्ह है ना उसके अनुसार इतना आना चाहिए, है ना, इस बात का ध्यान रखना। अब आगे आप क्या करोगे, आगे क्या करोगे, देखो दू का जोड़ा लगा लेना, 3 नंबर था पहले, इसको हम 4 नंबर में बना दिए, अब दू को का जोड़ा लगा लेंगे, फिर क्या देखना है कि दोनों में जो नंबर कॉमन आएगा उसको बाहर निकाल देना, जैसे देखो x इसमें भी है, x यहाँ भी है, तो इसको बाहर निकाल दिए, 2 का भाग यहाँ भी लग जाएगा, 2 का भाग यहाँ भी लग जाएगा, तो 2 का भाग दे दिए, तो यदि 2x का भाग इसमें देंगे तो 3x बचेगा, 2 तिया 6 और 1x 1x कट गया, प्लस 2x यहाँ से निकाल देंगे, भाग दे देंगे तो 1 बचेगा। उसी तरह से यहाँ पे देखो आप, दोनों में से देखिए 5 बाहर आ सकता है, देखो x इसमें है और यहाँ पे x नहीं है ना, तो x हम कॉमन नहीं ले सकते हैं, लेकिन 5 से भाग यहाँ भी लगेगा और 5 का भाग यहाँ भी लगेगा, तो हम 5 कॉमन ले लेते हैं, तो 5 तिया 15x प्लस 1। अब देखिए ये एक संख्या और ये एक संख्या, दोनों में कितना है, 3x प्लस 1 यहाँ भी और 3x प्लस 1 यहाँ भी, तो दोनों में से हम 3x प्लस 1 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे बच जाएगा 2x और यहाँ पे बचेगा 5। कहने का मतलब ये है मेरे भाई कि अब ये जो नंबर था ना मेरा 6x² प्लस 17x प्लस 5, ये अब कैसा बन गया है, ये नंबर बन गया 3x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 5। तो देखो ये जो नंबर जोड़ जोड़ करके 3 अंकों में लिखा हुआ था, इसको हम गुना के रूप में लिख दिए, एक संख्या ये और एक संख्या ये, यही गुणनखंड है। और हम आपसे बताए थे कि जिस बहुपद का जितना घात होता है उस बहुपद का उतना गुणनखंड होगा, तो इस बहुपद का घात कितना है, 2। यदि आपको अभी भी घात समझने में दिक्कत है, बहुपद है या नहीं है ये चीज समझने में दिक्कत है, तो आप इसी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और प्लेलिस्ट में जाकर के बहुपद के लेक्चर को देखिए। ये गुना है ना, ये गुना करोगे तो आप इतना आएगा, गुना में भी आपको समस्या है तो इसी प्लेलिस्ट में जाइए, बहुपद का गुणनफल या गुना वाला एक वीडियो होगा उसको देख लीजिए, है ना। तो ये सब बेसिक जानकारी दोस्त आप प्राप्त कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब करके, वहां पे बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई है, उसको देख करके आप ये सारी बातें सीख सकते हो आप, है ना। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि किसी दिया गया बहुपद का गुणनखंड हम कैसे बनाएंगे, याद रखना द्विघात वाले के लिए बोल रहा हूँ मैं, है ना। साथ ही साथ आपसे एक रिक्वेस्ट है दोस्त कि ये वीडियो देख रहे हो और आप यहाँ से कुछ सीख रहे हो, है ना, यदि लेक्चर आपको अच्छी लग रही है, आपकी कॉन्सेप्ट सीख रहे हो आप, तो रिक्वेस्ट है दोस्त एक बार वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। शेयर कहाँ करना है, तो व्हाट्सएप पे शेयर करना है, फेसबुक पे शेयर करना है, इंस्टाग्राम पे शेयर करना है, अपने दोस्तों के पास शेयर करना है ना। साथ ही साथ वीडियो को देखने से आप कितना कुछ सीख रहे हो, आप अपना फीडबैक कमेंट के जरिए भी हमें दे सकते हो, आपकी कमेंट का हमें इंतजार रहता है, मैं आपकी एक एक कमेंट को पढ़ता हूँ। और इस टॉपिक के अलावा आपको और कौन सी टॉपिक में दिक्कत है, कौन सी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, इस बात के लिए भी आप कमेंट कर सकते हो। चलिए ऐसे ही एक और क्वेश्चन आपके सामने है, इसका गुणनखंड बनाना है, कैसे बनाएंगे, तो ध्यान से देखना दोस्त, ये भी द्विघात समीकरण वाला ही गुणनखंड है, सॉरी द्विघात बहुपद वाला ही गुणनखंड है। इस बहुपद का घात कितना है, 2, मतलब इसका गुणनखंड कितना होगा, 2। तरीका भी आपके साथ डिस्कस किए हैं, क्या x² में जिसका गुना है और बिना x वाला में दोनों को गुना कर लेना है, तो 6 और 6 को गुना करोगे 36 होगा, इस 36 को 2 हिस्से में तोड़ना है। कैसे तोड़ना है,
तो याद कीजिए, हम आपसे बताए हैं कि माइनस करने पे कितना होना चाहिए, +5। मतलब दो हिस्से में तोड़ना है और दोनों को यदि घटा दे, माइनस मतलब घटाना, तो एक में से दूसरों को यदि माइनस कर दे तो आंसर कितना आना चाहिए, +5 आना चाहिए। तो एक गुणनखंड तो आपको दिख रहा है 6 × 6, दूसरा गुणनखंड आपको दिखेगा 4 × 9, तीसरा दिखेगा 3 × 12, है ना, या फिर और भी हो सकता है 36 × 1, है ना। इस तरह से इतने गुणनखंड दिख रहा है। अब आप इसमें सोच के देखिए कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसका गुणनखंड हम माइनस कर दे तो +5 आ जाएगा, है ना, है कोई ऐसा नंबर? तो दोस्तों इस 36 का ये 4 गुणनखंड हम बना सकते हैं। यदि ये गुणनखंड आपको खोजने में दिक्कत हो रही है तो आप सिंपली क्या करना, ये 36 को इस तरह से एलसीएम ले लेना, 2 से 18, 2 से 9, 3 से 3। मतलब इस 36 को आप 2 × 2 × 3 × 3 ऐसे करके 36 बना लोगे। लेकिन ये 4 नंबर है ना, उसको प्रयास करना 2 नंबर में ही गुणनफल में लिखना, और 2 के गुणनफल में आप इस तरह से लिख पाओगे। जैसे देखो 3 दूना 6 और 3 दूना 6 × 6, या 3 तिया 9, 2 दूना 4, है ना, या 3 × 12 हो गया ना, 3 इधर 4 तिया 12। इस तरह से आप गुणनखंड लिख लोगे। अब इस नंबर में खोजना कि कौन सा ऐसा जोड़ा है, कौन सी ऐसी 2 नंबर है ना, 2 नंबर का जोड़ा लगाए हैं ना, तो ऐसा कौन सा 2 नंबर है जिसको माइनस करते तो 5 आ जाएगा। तो आपको नजर आएगा कि सर 9 में से 4 को हटा देंगे तो 5 आ जाएगा, है ना। देखिए 9 में से 4 घटाएंगे तो कितना होगा, 5। अब +5 लाना है तो बड़का को प्लस में रखेंगे, छोटका को माइनस में रख देंगे। यदि माइनस में लाना रहता तो छोटका को प्लस कर देते, बड़का को माइनस कर लेते। सही है। तो चलिए इसको हम कैसे लिखेंगे, अब इसको ऐसे लिखेंगे 6x² + 9x - 4x - 6। देखो ये 3 नंबर था, अब इसको हम 4 नंबर करा दिए, मतलब 2 नंबर का जोड़ा लगा दिए। अब देखना है ये दोनों नंबर में जो दोनों में कॉमन होगा, मतलब अधिकतम नंबर खोजना है जिससे दोनों में भाग लग जाए, वैसा संख्या जिससे दोनों में भाग लगे उसको कॉमन ले लेना है। तो देखो 3 से दोनों में भाग लग जाएगा तो 3 को बाहर निकाल दे, x का भी दोनों में भाग लगेगा तो x बाहर निकाल दो, तो 3 दूना 6 और x का भाग लगेगा तो x बचेगा, प्लस 3 तिया 9 और x का भाग लग जाएगा तो x तो निकल ही गया, यहाँ पे x² है तो एगो x बचेगा। दोनों में देखो माइनस दोनों में है तो माइनस बाहर निकाल दिए, 2 से दोनों में भाग लग जाएगा तो 2 को भी बाहर निकाल दिए। x से दोनों में भाग नहीं लगेगा, x का भाग इसमें लगेगा लेकिन यहाँ पे x नहीं है तो भाग यहाँ पे नहीं होगा, तो x का बस इतना ही का भाग होगा, तो निकाल दिए, माइनस तो निकाल ही दिए, 2 का भाग देंगे तो 2 बचेगा और x माइनस निकल गया तो प्लस बचेगा और 2 का भाग दोगे तो 3। अब देखिए ये संख्या और इस संख्या में 2x + 3 दोनों में है तो दोनों में से कॉमन ले लो, 2x + 3, तो यहाँ पे बचेगा 3x और यहाँ पे बचेगा 2। मतलब ये जो नंबर दिया हुआ था मेरे भाई, इसको देखो ये गुणनखंड के रूप में बन गया है। अब ये कहने का मतलब इसको गुणा करोगे ना, गुणा करोगे तो ये नंबर प्राप्त हो जाएगा। आप करके देखना इसको गुणा करके इतना आ रहा है या नहीं आ रहा है ना। और बाकी गुणा में आपको दिक्कत हो रही है दोस्त, तो फिर से मैं बता रहा हूँ कि इसी चैनल पे आपको प्लेलिस्ट में जाइए, बहुपद का गुणा कैसे होता है इसका भी ये भी वीडियो है ना, आप उसको देख करके सीख सकते हो। बिल्कुल बेसिक से मैंने बताया है ना, इस बात का टेंशन ना लो कि हमें समझ में आएगा या नहीं आएगा, बिल्कुल समझ नहीं आएगा यार। चलिए ये क्वेश्चन है, इसको गुणनखंड बनाना है। फिर से ये द्विघात वाला बहुपद है, मतलब 2 गुणनखंड होगा, और द्विघात वाले बहुपद का गुणनखंड बनाना बड़ा आसान है। क्या करोगे आप, बिना x वाला और x² का गुना, दोनों को गुना कर लीजिए, 3 और 4 का गुना कीजिए, कितना 12। 2 हिस्से में इसको तोड़िए, 2 हिस्से में तोड़ने के लिए 12 का आप एलसीएम ले लेना, 2 से 6, 2 से 3, मतलब 12 को आप लिखोगे 2 × 2 × 3। अब इसका जोड़ा लगाओगे ना तो आप जोड़ा देखोगे ये ऐसे ऐसे होगा, एक तो 3 × 4 होगा, दूसरा 6 × 2 होगा और तीसरा 12 × 1 होगा, यहीं से देख लो, है ना, 4 × 3, 6 × 2, है ना, यहीं से सारा जोड़ा मिल जा रहा है। अब इसमें आपको सोचना है मेरे भाई कि घटाने पे -1 आना चाहिए। x में यदि किसी नंबर का गुना नहीं है इसका मतलब 1 का गुना है ना, यदि x में कोई पीछे अंक का गुना नहीं है इसका मतलब 1 का गुना है।
है ना। तो ये ये जो जोड़ा हम देख लिखे हैं ना, इस जोड़ा में से उस नंबर को सेलेक्ट करना है जिसको घटाने पे -1 आना चाहिए, घटाने पे -1 आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, यदि इसको हम घटाएंगे तो 12 में से 1 घटेगा 11, नहीं मिलेगा। 6 में से 2 घटाएंगे तो 4, नहीं बनने वाला है। यहाँ पे देखिए 4 में से 3 घटाएंगे तो 1, ये बन जाएगा जोड़ा, है ना। एक 3 और दूसरा 4, लेकिन हमको माइनस में चाहिए नंबर, है ना। एक -1 चाहिए, तो एक तो घटाने पे आ रहा है लेकिन हमें माइनस में चाहिए। तो माइनस के लिए क्या करेंगे, हम बड़का को माइनस में रख देंगे और छोटका को प्लस में कर लेंगे। यदि प्लस में चाहिए था तो बड़का को प्लस में रखते, छोटका को माइनस में। माइनस में है तो बड़का को माइनस में और छोटका को प्लस में। तो अब इस नंबर को हम कैसे लिखेंगे, इसको हम ऐसे लिखेंगे, 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4। 3 नंबर था, अब 4 नंबर बन गया। इसको यदि आप जोड़ घटाव करोगे तो इतना ही जाएगा। देखो, माइनस में 4x और प्लस में 3x, ये माइनस में ये प्लस में घट जाएगा, और माइनस वाला बढ़का है तो -1, है ना। चलिए अब क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। दोनों में सोचना है कि अधिकतम संख्या कितना दोनों में है। तो देखो, ये 3 और ये 4, तो किसी नंबर से तो कटने वाला नहीं है दोनों, लेकिन x इसमें भी x इसमें भी, तो x ले लो कॉमन। तो यहाँ पे बचेगा 3x और यहाँ पे बचेगा -4, है ना। x यदि निकाल देंगे तो ये 3 का 3 बचेगा और ये स्क्वायर में से x निकल गया, x बचेगा -4x, तो बाहर आ गया। दोनों में से देखो, दोनों में कुछ भी कॉमन लेने वाला नहीं है, तो दोनों में कुछ भी कॉमन लेने वाला नहीं है, इसका मतलब 1 का भाग तो लगेगा, है ना। 1 का भाग दोनों में लगेगा, तो 1 का भाग दे दो। तो यहाँ पे 3x और यहाँ पे 4, दोनों में से हम क्या करेंगे, 3x माइनस 4 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे x बचा और यहाँ पे 1 बचा, गुणनखंड बन गया। तो गुणनखंड बनाना मेरे भाई बहुत आसान है। उम्मीद करते हैं कि ये जो भी हम एग्जाम्पल आपको बनाए हैं यहाँ पे समझाने की कोशिश किया, आप बातों को समझे होगे। और यदि आप मेरे लेक्चर को देख रहे हो, ढंग से सीख रहे हो, तो साथ देखो, लेक्चर को देख रहे हो और सीख रहे हो ना, तो अपने साथ में कॉपी लेके बैठा करो। यदि वीडियो से सीखने के उद्देश्य से आप देख रहे हो वीडियो को, तो कॉपी लेके बैठा कीजिए, है ना। और यदि आप कंसेप्ट को सीख जाते हो तो अगला क्वेश्चन को अपने से ट्राई कीजिए, है ना, अगले क्वेश्चन को अपने से ट्राई कीजिए। और यदि आप सीख रहे हो यहाँ से, तो आपका फर्ज बनता है वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचाइए, है ना। चलिए ऐसे ही अगले क्वेश्चन को लाते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्त आपके सामने बोर्ड पे दिख रहा है ना। इसका गुणनखंड बनाना है, इसका गुणनखंड बनाना है। लेकिन ध्यान देना, ये जो बहुपद लिखा हुआ है ना, ये 2 घात वाला बहुपद नहीं है। इसका घात कितना है, इस बहुपद का घात 3 है ना। यदि घात कितना है ये चीज समझने में आपको दिक्कत हो रही है, तो आप इसी चैनल पे प्लेलिस्ट में इंट्रोडक्शन वीडियो देखिए, है ना, बहुपद का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट। और आपको हम बता दें कि ये जो बहुपद है ना, इसका घात होता है कि प्रत्येक पद को देखिए, प्रत्येक पद में जो सबसे अधिकतम घात होता है ना, वही पूरे बहुपद का घात कहलाता है। मतलब इसका घात 3 है, इस पद का घात 2 है, इसका घात 1 है और इसका घात 0 है। तो सबसे अधिकतम घात कितना है, 3, मतलब इस बहुपद का घात कितना, 3। और यदि घात 3 है, बहुपद का घात 3 है, इसका मतलब इसका गुणनखंड का होगा, 3 गो गुणनखंड होगा। तो याद रखना, 2 घात वाला बहुपद का गुणनखंड कैसे बनाएंगे अभी हम आपको बता रहे थे, लेकिन 2 से ज्यादा घात वाला बहुपद को बनाना है, उसके लिए हम क्या करेंगे ना, एक घात को अनुमान लगा करके ढूंढना है, अनुमानित विधि से ढूंढना है ना। अब अनुमानित विधि से कैसे ढूंढना है, तो गुणनखंड प्रमेय जो आपके वीडियो की शुरुआत में हम आपको सिखाए थे, फैक्टर थ्योरम, उसके हिसाब से पहले एक गुणनखंड को ढूंढ लेना है ना। कहने का मतलब यह है मेरे भाई कि जब भी आपको 2 घात से ज्यादा वाला बहुपद दिखे, तो एक गुणनखंड आप अनुमान लगा के ढूंढना, और ये क्या करना ना, आप अपने मन से x का मान 1 लेना, x का मान -1 लेना, x का मान आप 2 लेना, x का मान -2 लेना, जरूरत पड़े तो x का मान 1/2 लेना, x का मान -1/2 लेना। यही सब कुछ नंबर लेना आप, है ना। और देखोगे, एक तो देखने से आपको कुछ थोड़ा बहुत आइडिया आ जाएगा, और ऐसे 1-2 नंबर लोगे ना, यहीं से शुरुआत करना है, पहले 1 लेना, फिर -1 लेना, 2 लेना, -2 लेना, यही सब नंबर में से कहीं ना कहीं ये 0 आ जाएगा, है ना। और याद कीजिए, वीडियो की शुरुआत में हम आपको बताए थे कि मान लीजिए यदि x बराबर 1 पे इस बहुपद का मान 0 आ गया, है ना, इसका मतलब 1 को इधर कर देंगे तो x -1, इसका
ये क्या होगा, इसका गुणनखंड होगा। याद है, यदि x बराबर 1 पे इसका मान 0 आ गया, मतलब इससे भाग देने पे शेष कितना हो रहा है, 0 हो रहा है ना। वीडियो की शुरुआत में ही हम आपसे बताए थे। तो चलिए पहले तो हम फिलहाल चेक करते हैं, x का वैल्यू 1 लेकर के हम चेक करते हैं। इसमें x का मान यदि हम 1 दे देंगे तो 1 का क्यूब माइनस 23 गुने 1 का स्क्वायर प्लस 142 गुना 1 माइनस 120, 1 माइनस 23 गुना 1 1 प्लस 142 माइनस 120। देखो प्लस वाले को जोड़ दोगे तो 143, माइनस वाले को जोड़ दोगे तो 143, जीरो। अच्छा, कहने का मतलब यह है मेरे भाई कि इस नंबर को देख करके आप ये तो बता सकते हो कि ये x माइनस 1, एक को इधर कर लेंगे तो, है ना। और वीडियो की शुरुआत में हम आपसे क्या बताए थे कि यदि x माइनस 1 इसका एक गुणनखंड होगा, इसका मतलब इसका भाग देंगे इसमें तो शेष कितना आएगा, 0। और शेष 0 आएगा तो इसको हम लोग शेष फल परिमेय से कैसे ढूंढते थे, तो इसको ऐसे ही बनाते थे, x माइनस 1 को 0 कर दो तो x का मान 1, और x का मान 1 आया तो बहुपद में रख करके चेक कीजिए तो देखिए शेष 0 आया या नहीं आया। तो यही कंसेप्ट को हम यहाँ पे लगाए हैं, है ना। अनुमानित विधि से हमने आपको बताया कि यदि 2 घात से ज्यादा घात वाला बहुपद है और उसका गुणनखंड बनाना है तो कम से कम एक गुणनखंड, है ना, अपने अनुमान से आप निकालिए, है ना। अनुमान से ऐसे ही ढूंढेंगे हम। 2 घात वाला में भी आप ये काम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन 2 घात वाला में जो विधि बताए हैं उससे आप आसानी से निकाल दोगे, लेकिन उससे ऊपर वाले केस में थोड़ा सा दिक्कत है, तो वहां पे आप ये तरीका अपना सकते हो, है ना। करना क्या है, यही फैक्टर थ्योरम गुणनखंड प्रमेय का इस्तेमाल करना है कि एक गुणनखंड को अपने अनुमान से ढूंढना है ना। यदि x, सोचो यदि x बराबर 1 पे ये 0 नहीं आता तो हम x बराबर माइनस 1 पे चेक करते, माइनस 1 पे 0 नहीं आता तो प्लस 1 2 पे चेक करते, माइनस 2 पे चेक करते, प्लस 3 पे चेक करते, माइनस 3 पे चेक करते, कहीं ना कहीं तो 0 होगा ना, है ना। और जनरली यही 1 2 3 नंबर पे 0 आ जाता है। और ये ऐसे चेक करके हम क्यों बोल देते हैं कि यदि x बराबर 1 पे 0 है तो 1 को इधर ला करके हम ये बोलते हैं कि ये इसका एक गुणनखंड होगा। क्यों? क्योंकि हम आपको बताए यदि गुणनखंड है तो शेषफल प्रमेय से देखिए शेष 0 आ रहा है ना। तो चलिए यहाँ से आप एक बात तो समझ गए कि इसका एक गुणनखंड क्या होगा, x माइनस 1 इसका एक गुणनखंड होगा, है ना। तो हम ये लिखेंगे कि x क्यूब माइनस 23x स्क्वायर प्लस 142x माइनस 120 का एक गुणनखंड क्या होगा, का एक गुणनखंड x माइनस 1 है। लेकिन याद कीजिए हम आपसे बताए कि ये 3 घात वाला बहुपद है तो इसका कै गो गुणनखंड होगा, 3 गो गुणनखंड होगा, जिसमें सिर्फ और सिर्फ हम एक गुणनखंड ढूंढे हैं, सिर्फ और सिर्फ एक गुणनखंड ही ढूंढे हैं अभी तक में, है ना। बाकी का 2 गुणनखंड ढूंढने के लिए क्या करेंगे, तो इससे इसमें भाग दे देंगे, इस संख्या से इसमें भाग दे देंगे। अब बात आ गई आपको भाग आता है या नहीं आता है, भाग आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो आप इसी प्लेलिस्ट में जाइए और बहुपद का एक भाग वाला वीडियो होगा उसको देखिए, भाग को सीखिए। चलिए तो हम भाग कर रहे हैं यहाँ पे, x माइनस 1 से हम भाग दे रहे हैं x क्यूब माइनस 23x स्क्वायर, 23 x स्क्वायर प्लस 142x माइनस 120 में। भाग के लिए दोस्त क्या करते हैं ना कि हम बहुपद का पहला नंबर को देखते हैं, अब जिससे भाग दे रहे हैं उसका पहला नंबर को देखते हैं। अब बताओ इसमें कितना का गुना करेंगे तो x क्यूब होगा, तो बोलोगे सर आप x स्क्वायर का, तो गुना कर दीजिए x क्यूब माइनस x स्क्वायर, फिर घटा देते हैं, घटाने का मतलब ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये कट जाएगा। देखो ये x स्क्वायर 23 माइनस में है और ये प्लस में है, तो 23 में से घटेगा माइनस 22x स्क्वायर प्लस 142x माइनस 120। अब फिर से देखिए इसमें कितना का गुना करेंगे तो माइनस 22x स्क्वायर होगा, तो आप बताओगे सर माइनस 22x का, माइनस 22x का, तो ये कितना हो जाएगा माइनस 22x स्क्वायर, माइनस का गुना इसमें होगा तो प्लस 22x, फिर साइन बदल देंगे, ये प्लस बन जाएगा और ये माइनस, देखो ये माइनस में ये प्लस में कट जाएगा, x वाला ये प्लस में और ये माइनस में, तो दोनों घट जाएगा, तो 42 में से 22 घटेगा तो 120x माइनस 120। अब फिर से सोचो इसमें कितना का गुना करेंगे तो 120x होगा, तो आप बताओगे सर प्लस 120 का, तो 120 का गुना करेंगे तो 120x माइनस 120 माइनस और ये प्लस,
कट गया कितना 0, है ना। और ये बात हमें पहले से पता था कि सर ये x माइनस 1 इसका गुणनखंड है, तो गुणनखंड है तो भाग देंगे तो शेष कितना होगा 0 होगा। तो देखो शेष 0 आया या नहीं आया। लेकिन ये भाग हम क्यों दिए दोस्त, क्योंकि हमें दूसरा गुणनखंड ढूंढना था, है ना। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स क्यूब माइनस 23 एक्स स्क्वायर प्लस 142 एक्स माइनस 120 बराबर एक्स माइनस 1, और दूसरा गुणनखंड क्या निकाले हैं एक्स स्क्वायर माइनस 22 एक्स प्लस में 120, है ना। अब देखो गुणनखंड बनाना है, इसका 3 गुणनखंड बनेगा, एक गुणनखंड तो आ गया है, लेकिन इसमें देखो ये द्विघात बहुपद दिख रहा है, मतलब ये भी दुगो गुणनखंड में बनेगा, है ना। अब इसका दुगो गुणनखंड बनाने के लिए आप क्या करोगे, तो अभी हम आपको सिखाए हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे है ना, यहाँ पे देखिए अभी हम इसको सिखाए हैं आपको एक्स स्क्वायर माइनस 22 एक्स प्लस 120, इसका गुणनखंड कैसे बनाएंगे, तो बिना एक्स वाला और एक्स स्क्वायर में जिसका गुना है उसको गुना करो, एक को 120 से गुना करोगे कितना 120, इसके दो हिस्से में तोड़िए ताकि जोड़ने पे माइनस 22 आ जाए। तो दो हिस्से में हम दोस्त तोड़ रहे हैं ताकि जोड़ने पे, तो एक हिस्सा 10 और दूसरा हिस्सा 12, गुना करोगे तो 120, 12 और 10 को गुना करोगे तो 120, लेकिन दोनों को जोड़ने पे माइनस में 22 आना चाहिए। दोनों को जोड़ देते हैं तो प्लस में 22 तो आ रहा है, लेकिन माइनस में 22 चाहिए ना, तो दोनों को माइनस में बना देते हैं, क्या दिक्कत है। गुना करेंगे तो माइनस गुने माइनस प्लस, 10 गुने 12 120, है ना। तो अब इसको हम कैसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 10 एक्स माइनस 12 एक्स प्लस 120, दोनों में से x कॉमन ले लो, तो x माइनस 10, यहाँ से माइनस में 12 कॉमन ले लो, तो x माइनस 10, दोनों में से x माइनस 10 कॉमन ले लो, तो यहाँ पे x और यहाँ पे माइनस 12, मतलब इस संख्या को हम गुणनखंड में ऐसे लिख सकते हैं, है ना। मतलब इसको यदि हम बहुपद के रूप गुणनखंड में लिखना चाहे तो हम लिखेंगे एक गुणनखंड x माइनस 1, और इसका गुणनखंड क्या लिखेंगे x माइनस 10 और x माइनस 12, x माइनस 10 और x माइनस 12। कहने का मतलब दोस्त 3 घात वाला बहुपद था, 3 बहुपद आ गया, गुणनखंड के रूप में आ गया, है ना। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाना चाहता था, है ना, तरीका सिखाना चाहता था कि कैसे आप बनाओगे, और उम्मीद करते हैं दोस्त कि आप तरीका समझे होंगे, कॉन्सेप्ट को सीखे होंगे। आप अपना फीडबैक जरूर कमेंट में लिखना, है ना। यदि आप ये चीजों को सीख रहे हो ना, आप कमेंट में जरूर आप अपना विचार लिखना। यार बड़ी बड़ी मेहनत करके आपके लिए वीडियो बनाते हैं, और बड़ी उम्मीद से बनाते हैं कि आपकी तरफ से एक छोटा सा लाइन फीडबैक आएगा मेरे लिए, है ना। तो आप अपना कमेंट जरूर लिखना। चलिए ऐसे ही एक और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आपके सामने एक और नया क्वेश्चन है, और इसको गुणनखंड बनाना है, इसका गुणनखंड बनाना है। ध्यान से देखो दोस्त, ये जो बहुपद आपके सामने है ना, ये 3 घात वाला बहुपद है, इसका घात कितना है 3, है ना। हम यदि लिखना चाहे तो हम लिखेंगे इस बहुपद का घात कितना 3, और घात 3 इसका मतलब गुणनखंड काय को बनेगा, गुणनखंडों की संख्या, ये भी होगा 3, है ना। चलिए अब इसको बनाएंगे कैसे, तो पहला गुणनखंड के लिए हम आपसे क्या बोले कि अनुमानित विधि से आप पहला गुणनखंड को ढूंढ लो, है ना। चलिए शुरू करते हैं हम। सबसे पहले तो देखो, अब यहाँ पे देखिए, यदि x का मान आप 1 लोगे, है ना, लॉजिक को समझो, कोई दिक्कत नहीं, आप चेक कर सकते हो इससे, है ना। लेकिन इस पर ये 0 नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, लॉजिक को समझिए, क्योंकि देखिए सब जगह प्लस ही है, तो x का मान दोगे तो ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस, अब सब प्लस में है तो जोड़ने पे 0 नहीं होगा, है ना। तो प्लस नंबर के बजाय आप माइनस नंबर को लेके चेक कीजिए, है ना। तो सबसे पहला नंबर हम -1 पे चेक करते हैं, तो -1 पे चेक करेंगे तो -1 का क्यूब प्लस 13 गुने -1 का स्क्वायर प्लस 32 गुना -1 का प्लस 20, तो -1 का क्यूब, देखो -1 का क्यूब कितना, -1 गुना -1 गुना -1, है ना। ये सब वीडियो, सारा वीडियो पड़ा हुआ है, इस पे आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, है ना। ये घातांक वाला मैं आपको देखोगे तो गुना करोगे, देखो माइनस गुने माइनस प्लस, अब प्लस गुने माइनस माइनस, 1 गुना 1 1, 1 गुना 1 1, मतलब इसका वैल्यू कितना होगा
-1, इसी तरह से ये हो जाएगा +13 -32 +20। प्लस वाले को जोड़ दो अब माइनस वाले को एक साथ जोड़ दो, तो ये 32 और 1 33 और 20 और 10 33 मतलब 0। तो हम ये कह सकते हैं दोस्त कि x बराबर -1 देने पे ये 0 हो रहा है ना। इसका मतलब इसको इधर ला लोगे तो उधर माइनस में, इधर आएगा तो ये प्लस में, है ना। तो ये जो बहुपद दिया है ना, इसका एक गुणनखंड इतना होगा, है ना। देखो कितनी आसानी से ढूंढ लिया हम। इसके 3 गुणनखंड बनेगा जिसमें से एक गुणनखंड x + 1 होगा, है ना। और ये विधि हम क्यों अपनाते हैं, इसे पिछले सवाल में हम आपको एक्सप्लेन किए। शेषफल परिमेय से हम और गुणनखंड परिमेय, गुणनखंड परिमेय हमें ये बताता है कि यदि ये इसका गुणनखंड है, इसका मतलब इससे इसमें भाग देने पे शेष 0 होगा, और इससे इसमें भाग देंगे तो शेष 0 होगा। कैसे पता करेंगे, तो एक तरीका है कि इससे इसमें भाग दे करके आप चेक कर लो, यानी तो दूसरा तरीका है शेषफल परिमेय से ज्ञात कर लो। शेषफल परिमेय क्या है कि इसको 0 कीजिए, x का मान -1 होगा, इस -1 को बहुपद में रख दीजिए, वैल्यू कितना आ रहा है वो इसका शेष होगा। सिंपल सी है ना। चलिए, तो एक गुणनखंड तो निकल गया इसका। अब बाकी का 2 गुणनखंड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इससे इसमें भाग दे देंगे, है ना। इससे इसमें भाग दे देंगे, एक गुणनखंड तो निकल गया, दूसरा के लिए हम इससे इसमें भाग देते हैं। तो चलिए पहले भाग दे लेते हैं हम। x + 1 का भाग देंगे हम x³ + 13x² + 32x + 120। अब देखो भाग के लिए हम क्या सोचेंगे कि इस x में कितना का गुना करें तो प्लस में x³ आ जाए। तो आप बताओगे सर x², तो x² का गुना करेंगे तो ये x³ और इसमें गुना करेंगे तो प्लस x², माइनस माइनस ये कट गया, ये 12x² + 32x + 120। अब फिर से क्या करना है, सोचना है कि इस x में कितना का गुना करेंगे तो 12x² होगा। तो आप बताओगे सर 12x का, है ना, 12x का, तो 12x का यदि गुना करेंगे हम तो ये होगा 12x² और ये होगा 12x, माइनस कर देंगे तो ये कट गया, ये हो जाएगा 32 में से 12 घटेगा तो 20x + 120। अब सोचो इसमें कितना का गुना करोगे तो 20x आएगा। तो आप बताओगे सर 20 का, तो गुना कीजिए 20 का, लेकिन ये मामला फंसता जा रहा है ऐसे। सॉरी, ये 20 है, 20 है ना, ये 120 हम गलत लिख गए थे, 20। तो 20 का भाग देंगे तो कितना होगा 20x + 20। अब माइनस कर देंगे तो ये कट गया, कट गया, शेष कितना 0। वो तो आना ही था, वो तो हम पहले ही बोल दिए, पहले ही ढूंढ लिए कि ये इसका गुणनखंड है, गुणनखंड है तो शेष 0 है ना। वो तो आना ही था, लेकिन हमको काम किससे था, मतलब इससे था, है ना। हम अगला नंबर ऐसे लिख सकते हैं कि ये x³ + 13x² + 32x + 20, इसको हम गुणनखंड के रूप में ऐसे लिख सकते हैं। एक गुणनखंड x + 1, है ना, और दूसरा गुणनखंड x² + 12x + 20, ये गुणनखंड। अब दोस्त ध्यान से देखो, ये द्विघात वाला बहुपद बन गया, है ना। अब द्विघात वाला बहुपद बन गया, इसको दोबारा हम फिर से गुणनखंड कर लेंगे। कैसे करेंगे, बड़ी आसानी से बना लोगे, आपको पता है, x² + 12x + 20। क्या करना है, ये नंबर इस नंबर से गुना कर देना है, एक को गुना करोगे 20 से, कितना 20, 2 हिस्से में तोड़ना है ताकि जोड़ने पे 12 आ जाए। तो 20 को 2 हिस्से में तोड़ना है, जोड़ने पे 12 होना चाहिए। तो 20 को आप कितने कितने करोगे, 2 और 10, 10 दूना 20, जोड़ दोगे तो 12। तो इसको आप लिख लीजिए x² + 2x + 10x + 20। 3 अंक था, अब 4 अंक में बन गया। दोनों में कॉमन ले लीजिए, देखो x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे x बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा। ये दोनों में आप कॉमन ले लोगे, 10 कॉमन ले लो, +10, तो यहाँ पे x बचेगा और यहाँ पे 2 बचेगा। फिर से दोनों में आप x + 2 कॉमन ले लो, तो यहाँ पे x बचेगा और यहाँ पे प्लस में 10 बचेगा।
मतलब ये नंबर अब ये गुणनखंड में बन गया। तो फाइनली इसका गुणनखंड यदि हम लिखना चाहें, है ना, फाइनली इसका गुणनखंड यदि हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, x प्लस 1 गुना में x प्लस 2 x प्लस 10, है ना। तो इसका जो गुणनखंड बनाना था दोस्त, इस प्रकार से हम इसका गुणनखंड बना देंगे। 3 गुणनखंड बताया था ना मैंने, देखो 3 गुणनखंड आ गया। तो उम्मीद करते हैं दोस्त कि ये वीडियो से आपको गुणनखंड कैसे निकालें या गुणनखंड है या नहीं है कैसे चेक करेंगे, ये कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। और यदि वीडियो अच्छा लगा, यहाँ से आपने कुछ सीखा, तो बड़ी मेहनत से वीडियो बनाते हैं दोस्त आपके लिए, बड़ी ही रिक्वेस्ट से बोल रहे हैं, वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करना, अपने ग्रुप में दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करना। ओके, थैंक यू।